Big Boss, happy happy morning hai, Big Boss, Big Boss. Welcome to Vesiki Vibes. We are here for Tagda review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice. अच्छा जी, शुरू करते हैं अपना इस एपिसोड का रिव्यू। सबसे पहले तो गुणरत्न जी, मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले एपिसोड में आप पर बड़े ब्लेम्स लगाए कि आप अच्छे नहीं लग रहे, आप अच्छे नहीं दिख रहे, आप बुरे दिख रहे हैं। लेकिन यू आर लिटरली लिटरली एन एंटरटेनमेंट, आप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। और जो आज का एपिसोड था वो सारा मेरे ख्याल में सेंट्रलाइज्ड जो है वो गुणरत्न जी पे कर रहा था। एंड ही इज अ कंटेंट, चाहे वो पॉजिटिव फनी कंटेंट हो या नेगेटिव कंटेंट हो, ही इज कंटेंट, ही इज डेंजरसली इंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली। वो बहुत बड़े बड़े नामों को जो है वो थ्रेट कर रहा है इस वक्त बिग बॉस के अंदर। और आई थिंक कि वो जो शुरू में कुछ दो चार भूल चूक उनसे हुई हैं, बातें उन्होंने ऐसी वैसी की हैं और शायद वो आगे भी करेंगे, शायद उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन जो एंटरटेनमेंट, जो फन उन्होंने हेमा जी, बग्गा जी और इवन दो के घर के हर सदस्य के साथ, हर फर्द के साथ उन्होंने किया है, दैट इज़ फ्लॉलेस। मतलब कुछ आउट ऑफ द लिमिट जाके नहीं किया, कुछ उन्होंने ऐसा वो जैसे होता है ना कि एक बियॉन्ड द बाउंड्री बिलो द बेल्ट वाली, कुछ ऐसा नहीं किया। ही इज अ फुल पैकेज ऑफ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्या बात है, सब बोल दिया भाई ने। गुणरत्न जी, सबसे पहले तो चुम्मा फॉर यू। मैं पहले एपिसोड से कह रहा था कि गुणरत्न जी इज अ प्रॉपर बिग बॉस मटेरियल। और आपने ये प्रूव किया है। जो उन्होंने आपकी बैठे हुए आपकी जो क्यूट से मूवमेंट्स दिखाए थे, पता चल रहा था कि दैट वाज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। जब आपके घर के पूरे 18 कंटेस्टेंट उस पर हंस रहे थे वो क्यूट सी वीडियो पे, तो बाकी फिर बाहर वाली ऑडियंस तो ज़रूर ही हंसेगी ना, जाहिर सी बात है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो जो सबसे मेन जो था कि वाइफ वाला, आई लव यू। हाँ, सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ जय श्री, आई लव यू जय श्री, आई लव यू। वो बहुत क्यूट मोमेंट था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और गुणरत्न जी, इसी तरह रहिएगा तो आप, हो सकता है कि आप बहुत देर तक टिक सकते हैं अगर इसी तरह हम एंटरटेन करते रहेंगे तो। और उन्होंने जो वाइफ के बारे में बात की, दैट वाज नॉट लाइक के कुछ नेगेटिव पॉइंट, उन्होंने जस्ट आई लव यू माय वाइफ, लाइक ऐसे दिल खोल के। और दैट वाज टू फनी एंड दैट वाज टू इनोसेंट एंड बहुत अच्छा लगा। ऑन दी होल गुणरत्न, यू आर आप प्योर एंटरटेनमेंट पैकेज। यस। उसके अलावा जो हमारे प्यारा सा ट्रायो था एक, जो कि गेम में बहुत ज़्यादा गुम है, 0-0। लाइक मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप इतने क्यूट लग रहे थे, बाद में हगने की क्या ज़रूरत थी कि आप बैक बाइटिंग करने लगे, आप बीचिंग करने लगे सबके बारे में। कि एक एक्शन स्टार्ट हुआ है, कट नहीं हो रहा है, मेरे को उसका भी फील आने लगा कि उसका भी एक्शन चालू है, कट नहीं हो रहा। और क्या होता है ना, कभी बताएगा ना कि अपना खाना ले रहा है तो मेरा खाना है ना, मैं चाहता हूँ कि सबको मिले प्रॉपर, मैं नहीं देख सकता यार। उसका सब थोड़ा चाहत के बारे में उन्होंने बिचिंग की है, उन्होंने शहजादा के बारे में बिचिंग की है, उन्होंने गुणरत्न जी के बारे में बिचिंग की है। चलो गुणरत्न की वो जो बात करी थी कि सेंसिटिव टॉपिक जो वो बात करते हैं वो ठीक था, चलो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन इतनी लाइक आप अगर आप में इतना ही आप ओपिनियनेटिव हैं या पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं तो आप उनके मुंह पे जाके बात करें। आपको नहीं चाहिए कि आप तीनों एक जी झुंड बना लें तीनों और इकट्ठे बैठ के पूरे घर वालों के बारे में बात करते रहे। दिस इज़ नॉट अ गेम। अगर आपके गेम प्लान में तो बहुत 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 फ्लॉप गेम प्लान है। तो आप लोगों को चाहिए है कि आप कन्फ्रंट करें, उनको जाके कहें जो आपको बुरा लगता है उसको जाके बात करें, जो अच्छा लग रहा है उसको जाके कहें कि आप मुझे अच्छे लग रहे हैं। सिंपल, इतनी सी बात है बस। हाँ, मतलब मैंने उनको एक नाम भी दिया है, चुगलखोर गेम। हाँ। वो बहुत चुगली कर रहे हैं। आप में गट्स हैं, आप बाहर हैं, आप सबके सामने बात करें ना, जिसकी जो बुरी बात है। अच्छा, यहीं पर एक बात, जैसे कि बहुत लंबा दिया गया फुटेज आरफीन खान एंड करणवीर को, बहुत लंबा फुटेज दिया। सबसे पहली बात तो इस सीज़न में अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत हैं। दैट वाज आई वाज थिंकिंग कि अभी तक बिग बॉस इस पर बोले क्यों नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। अच्छा, करणवीर ने बेसिकली जो बात स्टार्ट की थी वो उन्होंने चाहत और मुस्कान से स्टार्ट की थी उन्होंने, कि मतलब आपको किस तरह का हस्बैंड चाहिए, आप किस तरह का चाहती हैं। तो दैट वाज अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन।
तो उसमें जी टपके हैं हमारे आरफीन खान साहब जो जी बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं जी, लोगों को गाइड करते हैं जी। अभी तक तो खैर मुझे उनमें ऐसी कोई कंसल्टेंसी वाली बात नज़र ही नहीं आई, उनसे बेहतर तो उनकी बीवी बोल देती है। तो बात ये है कि जी उसने एक सिंपल सी बात की कि जी मैं एक फीमेल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, लाइक मेरे फादर की डेथ जल्दी होगी, जैसे कि उसने पहले भी बताया था। तो उसने ये कहा कि मेरी मतलब जितनी भी है मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो फीमेल्स में हुई है। तो बाद में जब मेरे दोस्त बने इंडस्ट्री में बाहर, तो दैट्स वाई लोगों के साथ मेरी अटैचमेंट होना शुरू हो गई। तो उस बेस पे आप एक इतना बड़ा कमेंट कर रहे हो किसी के लिए आरफीन खान साहब कि वो एक वायलेंट शख्स है। भाई वो वायलेंट होता तो इतने बड़े मुकाम पे कैसे आता? लाइक वो कलर्स फेस है, वो अभी एक रियलिटी शो जीत कर आया हुआ है, तो आप कैसे एक बंदे को। और दूसरी बाकी जितनी भी उन्होंने बातें की करणवीर ने भी और उसने आरफीन का, उनका कोई ख़ास मुद्दा था नहीं उसको उस कट में डालने के लिए, और वो अंग्रेज़ी बोले जा रहे थे। मुझे तो वही को हॉलीवुड फिल्म का सीन लग रहा था कि जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही है, वो चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं। ओके जी, तो अब बात करते हैं बिग बॉस के एपिसोड 5 का मेन मुद्दा, जो कि थी स्पेशल पावर ईशा, करणवीर और अविनाश की। वो क्यों मिली मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेसिकली बिग बॉस चाह रहे थे, क्योंकि अब सब जाके कैमरास पे बोल रहे थे कि हमें जेलर्स बाहर चाहिए, जो जेल में है वो बाहर चाहिए, वो बाहर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक पत्ता फेंकता हूँ कि जेलर्स अगर आपको बाहर चाहिए हैं, आप चाहत अंदर चली जाएं और साथ में एक बंदा, ये 3 लोग डिसाइड कर लें कि वो लोग जाएंगे। तो इन्होंने नाम लिया जी गुणरतन जी का। थोड़े बीच बीच में उड़ जाते हैं बस इन टर्म्स ऑफ गुणरतन पे मैं भी सही, मैं सहमत करती हूँ। आई थिंक गुणरतन, बिकॉज़ 2 ऑप्शंस थे, उनमें गुणरतन जी भी थे। मतलब दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। ओके, गुणरतन एंड रजत जी, बिकॉज रजत जी ने 2 बार मेरे से अपील करने के लिए बोला था, तो मेरे को लगा अगर वो अपील कर रहे हैं शायद वो जाएं, बट गुणरतन जी भी मेरे दिमाग में थे। तो अगर आपका भी गुणरतन है, आपका भी गुणरतन है, तो मेरा भी गुणरतन है। ठीक है, डन कर दे। चलो गुणरतन जी वैसे मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो इतना एंटरटेन कर रहे हैं, अंदर वो क्या ही करेंगे। लेकिन वो उनकी साइड ले रहे हैं काफी, बग्गा जी की और हेमा जी की, तो उस बेस पे शायद उन्होंने किया। हाँ, वो उनकी साइड बहुत ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि पहली दफ़ा लगा कि 4-5 एपिसोड में मुझे लगा कि ईशा बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटिव है, कि वो अपना मुद्दा रख सकती हैं, वो कन्फ्रंट कर सकती हैं। ईशा में एक वो बॉस लेडी वाली वाइब आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं खुल पा रही है। मैं चाहता हूँ कि ईशा आप खुलो, ताकि आपको देखने में मज़ा आए, कि आपके जो फैंस हैं वो डिसअपॉइंट ना हो। और उसके अलावा गुणरतन जी ने जो स्टैंड लिया कि वो नहीं जाएंगे, दैट वाज ऑन पॉइंट, बहुत अच्छी मुझे लगा। सैल्यूट फॉर दैट। एंटरटेनमेंट तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद आप जो अपने आप को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और अपने आप स्टिक रह रहे हैं अपने एक पॉइंट पे, दैट इज सो कमेंडेबल। आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नहीं जाऊंगा मैं, अन्न पानी अभी भी मैं, मेरा हेल्थ मालूम है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं अभी क्विट हो जाता हूँ, मैं नॉमिनेट कर लेता हूँ, मेरे को नहीं जाना है। खत्म, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं अभी क्विट हो जाता हूँ, मैं नॉमिनेट कर लेता हूँ, मेरे को नहीं जाना है। खत्म। सीरियसली ऐसा होना चाहिए। क्यों जाए किसी और के लिए, क्यों जाए भाई? दोस्ती अपनी जगह से आ रही है, अपनी जगह से। जो ये जेल वाली सजा शुरू हुई थी, वो शुरू भी इसी बेस पे हुई थी ना, कि चाहत को 2 बंदों को मनाना था। अब लोगों पे डिपेंड था वो माने या ना माने, सजा तो चाहत की थी ना। तो चाहत बिग बॉस जी मैं चाहती हूँ दोनों आए, बिग बॉस जी में दोनों आए। क्यों भाई तू नहीं भेजा? फिर कह रहे फिर जा भाई, तू जा रही, अब जा। वो सही नाम रखा है, चमचम बिल्कुल सही नाम है। वो विवियान बोलता है ना कि उसका कट बोलना ही कोई डायरेक्टर भूल गया, बस वो बोलती जा रही है, एक्टिंग करती जा रही है। शी इज सो अनोइंग। मतलब, और गुणरतन साहब, जैसे कि मैंने पहले सैल्यूट किया, मैं फिर सैल्यूट करूंगा आपको कि आपने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, बहुत कमाल स्टैंड लिया। और ऐसा ही स्टैंड हेमा जी को और बग्गा जी को लेना था, चाहिए था। वो अविनाश ने बोला भी था बग्गा को, तजिंदर बग्गा को। लेकिन आपने जो कर दिया वो कमाल है। जो आप चीख कर बोलते हैं ना कि लाइक फाड़ के रख दूंगा सब चीजें, इवन कि आप बिग बॉस को भी नहीं छोड़ते, तो दैट वाज हिलेरियस। यू डिड अ गुड जॉब। आई लव यू गुणरतन जी।